Rise and Grow. So today's topic is regarding cell growth and cell differentiation. तो आज के टॉपिक में हम सेल्स ग्रोथ कैसे करते हैं और सेल्स की डिफरेंशिएशन कितने टाइप्स की होती है ये चीज स्टडी करेंगे. सो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे द ओवरव्यू ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल डिफरेंशिएशन, its types, the specialized cells, the stem cells, umbilical cord, cell growth, and its significance, and at last we will discuss the conclusion. What is differentiation and growth? These are two different processes which are important in living organisms. कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए उसकी ग्रोथ भी ज़रूरी है, उसकी डिफ्रेंशिएशन भी ज़रूरी है. ये जो प्रोसेस होती है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. जब एक नया ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बनता है, सिंगल सेल इज अ ज़ायगोट, और उसके बाद सारे सेल्स जो हैं वो अर्ली स्टेज में सिमिलर दिखते हैं और वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं. बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है ये सेल्स डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं, डिवाइड होते जाते हैं. उसके बाद ये अपने शेप चेंज करते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. कुछ टाइम के बाद ये अपनी इंटरनल केमिस्ट्री को चेंज करते हैं ताकि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसे परफॉर्म कर सकें. इसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ भी करते हैं और सेल्स डिवाइड करके डिफरेंशिएट भी करते हैं. ग्रोथ ग्रोथ का मतलब है साइज में इंक्रीज करना, मास में इंक्रीज करना और नंबर ऑफ सेल्स में भी इंक्रीज करना. जब एक सिंगल सेल ग्रो करता है लार्ज, उसके बाद वो डिवाइड होता है और वो एक ग्रोइंग लार्जर डिवाइडिंग सेल that is able to produce many more cells. वो और ज़्यादा सेल्स बनाता है. उसके बाद वो एक मेच्योर फॉर्म बनाता है जिसे हम बाद में टिश्यू या ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं. ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन always go hand in hand first. This is a H2H form. H2H form is hand to hand. First cell grows, then it becomes specialized. पहले तो वो ग्रोथ करेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन के दौरान उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फीचर जो है वो बनेगा ताकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस कर सके. ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इन प्रोसेसेस को, डिफरेंशिएशन को और ग्रोथ को, जीन्स कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं और पास का एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, दैट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दीज प्रोसेसेस. The cell differentiation again we will discuss this in the previous slide. उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर सेल अपनी प्रोसेस को एनहांस करता है. तो एक पर्टिकुलर सेल को बढ़ने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को गेन करने के लिए और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल्स की ज़रूरत होती है. बिगिनिंग मीन्स एट द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट from a single fertilized egg, that is zygote, that are similar in structure. तो उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है पर उसे डेवलपमेंट चाहिए, आगे आगे वो प्रोसीड करेगा. उसके बाद सेल्स में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, बिहेवियरल, बायोकेमिकल और फिर जेनेटिक लेवल पे उन सेल्स को ऐसा परफॉर्म करके स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए अलाउ किया जाएगा. So this is very much important process in the living organism because it helps in the formation of tissues and organs. बहुत सारे एनिमल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स बाद में मसल सेल्स में चेंज होते हैं, नर्व सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं. प्लांट्स की अगर हम बात करें so there are many मेरिस्मेटिक cells like xylem, phloem, stomata, etc. So these are the processes of cell differentiation. Is the diagrammatic representation, that is a visual representation. इसे देख के आप हर एक चीज की पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन याद कर सकते हैं. दैट स्टेम सेल्स हैं
मसल सेल्स में वो डेवलप होंगे, ब्लड सेल्स में होंगे, नर्व सेल्स में होंगे, कार्डियक सेल्स में होंगे, लिवर सेल्स में होंगे, इंटेस्टाइनल सेल्स में होंगे. So this complex shows that cell differentiate into particular specific function. वो बार बार डिवाइड करते हैं, रीडिवाइड करते हैं सिंगल लेयर से, वो मल्टीपल बार डिवाइड करके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं जिसका फंक्शन एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के लिए होता है. फॉर एग्जांपल हियर इज अ नर्व सेल. सो नर्व सेल्स में न्यूरॉन्स हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही हेल्प करेंगे. सो दिस इज द. अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल डिफरेंशिएशन की, क्या क्या फीचर्स हैं सेल डिफरेंशिएशन के. सो जैसे ही सेल चेंज होंगे डिफरेंशिएशन के दौरान, उनकी शेप, उनके साइज, उनकी बीएमआर दैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें भी चेंजेस आएंगे. उसके बाद जीन एक्सप्रेशन चेंज होंगे. डीएनए सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होगा सेल डिफरेंशिएशन के दौरान. सेल डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज सेल जब डिफरेंशिएट होते हैं तो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मेंटेनेंस होती है, वो बनते रहते हैं. एक बार एक पर्टिकुलर सेल पूरी तरह डिफरेंशिएट हो गया तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, जो उसकी वेरी फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें कभी रिटर्न नहीं होगा. एक डिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएट होके एक पर्टिकुलर स्पेशल रोल के लिए असाइन हो जाता है. फॉर एग्जांपल आरबीसीज. आरबीसीज का काम है रेड ब्लड सेल्स विच आर एबल टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ऑल ओवर द बॉडी. डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर सेल, टिश्यू या ऑर्गन के डिफाइंड फंक्शंस के लिए हेल्पफुल है बिकॉज ये स्पेशलाइज्ड रोल प्रोवाइड करती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाती है सेल्स की. और फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज सेल्स टिश्यूज बनाएंगे, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनेंगे और फिर ऑर्गन्स में भी फंक्शन डिफाइन किए जाएंगे. Types of cell differentiation. So cells will divided into the intercellular or intracellular way. Intercellular mean प्रोटोजोआ में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, oogenesis होती है. सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है. इंटरसेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ये चीज देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी देखने को मिलती है. सो इस दौरान साइज, शेप चेंजेस जो हैं आते हैं डिफरेंशिएशन के दौरान. बात करें तो कितने टाइप्स की सेल डिफरेंशिएशन होती है. पीछे हमने जो डिस्कस किया दैट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिफरेंशिएशन. अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं that are the next four subcategories of this cell differentiation. Number one is the morphological, second is the physiological, third is the behavioral, and fourth one is the biochemical differentiation. Type 1 are morphological differentiation. Morphological differentiation morphology को represent करेगी. So what do you mean by morphology? Like cells, टिश्यूज की एक्सटर्नल फॉर्म, बाहरी फॉर्म जो है वो चेंज होगी, बाहर से वो दिखते कैसे हैं वो चेंज हो जाएगी. उनकी साइज, उनका शेप, ग्रोथ जैसे जैसे होगी, डेवलपमेंट जैसे जैसे होगी और जैसे जैसे वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. सो उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. वो चेंजेस जो विजिबल चेंजेस हैं, आप कोई पर्टिकुलर सेल की साइज है वो आपको आप उसे देख सकते हैं, शेप है उसे आप जज कर सकते हैं, फॉर्मेशन है उसे देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एम्ब्रियो जो है, फिटस जो है, उसका हैंड जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है आफ्टर डेवलपमेंट, उसके हैंड इंक्रीज करते हैं. द लेंथ इंक्रीजेस, द विड्थ इंक्रीजेस, the size increases of hand. So that is the morphological features which are visible by the naked eyes. हम उसे देख पाते हैं. डेंड्राइट्स इम्पल्स कंडक्शन करते हैं, वो भी डेवलप होते हैं, लॉन्ग एक्सोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. अगेन द जर्म सेल्स आल्सो डेवलप with a long tail flagellum ताकि वो मोटिलिटी कर सके for the mobility. Next
differentiation. Physiological differentiation means functional activity that is inside the body. बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ना शेप पे फोकस करेंगे, ना स्ट्रक्चर पे, ना फंक्शन पे। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो हम उस फिजियोलॉजिकल चेन में ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मसल सेल है, तो मसल सेल का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो ये क्या करता है, मूवमेंट के थ्रू जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स भी आपके नर्व इम्पल्स को डिफरेंशिएट करके उसे कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। वो आपके न्यूरॉन्स के थ्रू सेल्स को सिग्नल्स भेजते हैं और फिर वो बैक होके फॉल ओवर द आपकी बॉडी या जो स्पेसिफिक जो सेल है उसके पास आके रिवर्ट बैक होते हैं। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियरल चेंजेस में बेसिकली सेल्स डिफरेंट होते हैं शेप में, बट उनका जो वे ऑफ वर्किंग है और रिएक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। इट मीन्स द चेंज इन विच द बिहेवियर्स अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और परफॉर्म बेटर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, सेंसरी नर्व सेल्स हैं, तो वो रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशंस लाइक टच। अगर आपने कोई बॉइल्ड वाटर को टच कर लिया, सो यू विल रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड यू विल टेक बैक योर हैंड बिकॉज द वाटर इज वेरी मच हॉट। साउंड है, लाइट है, टू मच लाइट अगर आपकी आईज के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है, सो यू विल क्लोज योर आईज। So that is the sensory nerve cell behavior. So what information you are receiving? You are behaving like in that particular way. Motor nerve cells हैं, वो सिग्नल सेंड करते हैं मसल्स को किस तरह की मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स तो दोनों हैं बट बिहेवियर दोनों का अलग अलग है। जब उन्हें मसल्स की मूवमेंट करवानी है, सो दे बिहेव डिफरेंटली। जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है तो नर्व सेल्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। सो दीज आर सम बिहेवियरल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं क्योंकि उनमें एक पर्टिकुलर चेंज आ गया होता है बायोकेमिकल कंपोजिशन। बायोकेमिकल कंपोजिशन की वजह से मींस जो स्पेसिफिक प्रोटीन, जो स्पेसिफिक एंजाइम, जो हार्मोन, जो पिगमेंट जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जांपल, आरबीसीज की अगर हम बात करें, सो व्हाई आर color is color of blood is red always because RBCs contain hemoglobin. Heme is responsible for the oxygen transport. That's why it shows, it behaves like that. नेक्स्ट, मसल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। सो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स में जब आपने मसल का पूरा इंटरनल एनाटॉमी पढ़ी होगी, सो यू विल नो अबाउट व्हाट आर एक्टिन, व्हाट आर मायोसिन्स। सो ये दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं जो मसल्स प्रोड्यूस करती हैं। सो दिस इज अंडर द बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट बात आती है स्पेशलाइज्ड सेल्स की। हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर डिजाइन्ड तरह के सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर टास्क की एक्टिविटी करने के लिए ही बने हैं। हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन सब सेल्स की वजह से भी एक पर्टिकुलर ओरिजिनल सेल होता है, दैट इज जायगोट। और जायगोट सेम नहीं रहता। वो क्या करता है, सेल्स जैसे जैसे अपनी चेंज करते रहते हैं, शेप, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन, बिकॉज आपने सारी टाइप्स पढ़ ली। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के बाद एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्क के लिए एफिशिएंट हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दीज आर कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये तब आती है जब सेल डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स के पास यूनिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनके फंक्शंस भी यूनिक होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि नर्व सेल, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स। नेक्स्ट,
सेल्स में नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स कंसिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आपके ब्रेन्स में प्रेजेंट है. डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, myelin sheath is there, axon terminals are there, and node of Brenner. So this is the specialized cell of nerve cell. सेल्स हमने कहा ब्लड सेल्स में आपके डब्ल्यूबीसीज भी आते हैं, आपकी आरबीसीज भी आते हैं, आपका प्लाज्मा भी आता है, आपका प्लेटलेट भी आता है, आपका ब्लड वेसल्स भी आता है. बट टू मेन components are WBCs and RBCs. WBC which will fight against the infections. RBC which will carry oxygen throughout the body. Stem cells are very much important because these are the master cells of body. इन्हें master cell कहा जाता है body का. ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं बट ये स्पेशल सेल्स को बना सकते हैं. स्टेम सेल्स अगर हम बात करें एक अर्ली एम्ब्रियो में, ब्लास्टोसिस्ट की अगर स्टेज है, बट फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन these are present, these are found in embryo. स्टेम सेल्स कहाँ पे मिलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड में, ब्लड ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज. सो स्टेम सेल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. स्टेम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, adult that are under somatic stem cells, and umbilical cord stem cells. Umbilical cord, this is very much important. What is umbilical cord? Umbilical cord is very much flexible. It is a tube like structure और ये एक डेवलपिंग फीटस को प्लेसेंटा से जोड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ मदर. उस टाइम पे इसकी जो लेंथ है दैट इज 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक एट बर्थ. उसके बावजूद ये क्या करता है, दो आर्टरीज और एक वीन कैरी करता है. दो आर्टरीज इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और दूसरा वेस्ट जो है फीटस टू प्लेसेंटा को लेके जाएंगी. फंक्शंस, एक वीन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी प्लेसेंटा को फीटस से जोड़ के. दैट्स व्हाई द मदर, anything the mother eats that is goes to the embryo, goes to the fetus via placenta because of these two arteries that are getting connected. उसके बाद इसी वजह से जो फीटस है उसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स जो हैं वो मिलते रहते हैं फ्रॉम मदर टू फीटस. नेक्स्ट, अम्बिलिकल कोर्ड जो हैं वो ब्लड स्टेम सेल्स को ट्रीट करने में यूज होते हैं. बेसिकली ल्यूकेमिया हो गया, लाइफोमा हो गया या और कोई भी ब्लड डिसऑर्डर आ गया, सो उस ट्रीटमेंट के लिए अम्बिलिकल कोर्ड के ब्लड स्टेम सेल्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई अम्बिलिकल cord is stored in some banks. Umbilical cord is look like this. This is the representation of umbilical cord, what it consists, and in the right hand side you will see what type of veins which are carry और ये किस तरह से पूरी all over the body में सारी चीजें, सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स को लेके जाती है और ये किस तरह की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मदर और फीटस के बीच में that plays a very much important and significant role. सेल ग्रोथ एक तरह की परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज है जिसके दौरान साइज, मास, नंबर ऑफ सेल्स जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में दैट विल ग्रो. ये फंडामेंटल प्रोसेस है जो डेवलपमेंट, टिश्यू फॉर्मेशन और रिपेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सेल ग्रोथ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक सेल ग्रोज लार्जर बिफोर डिवीजन. Number of cells will getting increase and these cells are getting controlled by some genes, hormones and some environmental factors. वो हमने very starting slide में पढ़ा था. क्या है सेल ग्रोथ की इम्पोर्टेंस? ये है कि ये जाइगोट सिंगल सेल को अलाउ करते हैं ताकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सके. प्रॉपर ग्रोथ को इंश्योर करेंगे. डेवलपमेंट होगी तो डिफरेंट टिश्यू भी बनेगा, मसल है, नर्व है, स्किन है, तो ये सारे ऑर्गन्स भी बनेंगे.
नेक्स्ट, ग्रोथ कंटिन्यूटी में होती रहेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स जो हैं वो मेंटेन करेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को। ग्रोथ जो है सेल्स की वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, लाइक जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करने में ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है इसका ओवरऑल साइज और टिश्यू की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ऑर्गेन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है। प्रॉपर सेल ग्रोथ ऑर्गेनिजम्स को अलाउ करती है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट कर सके, चेंजेस अगर आए तो भी वो अडेप्ट कर सके, कोई इंजरी हो गई है उससे रिकवर आउट हो सके। सो दिस आर द इम्पोर्टेंट connecting link between these two. Cell growth and differentiation are very much closely related processes. हमने पिछली स्लाइड्स में देखा दोनों में ग्रोथ हो रही है, दोनों में डिवीजन हो रही है, दोनों में सेल्स का साइज भी एनहांस हो रहा है। बट ग्रोथ जो है सेल्स की वो सेल साइज को इंक्रीज करती है, नंबर को इंक्रीज करती है और इनफ मटेरियल प्रोवाइड करती है पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन को। डिफरेंशिएशन जो है वो क्या ट्रांसफॉर्म करती है, वो किस में चेंजेस करती है, अनस्पेशलाइज सेल्स जो हैं उन्हें स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट करती है और उन स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट करके वो एक स्पेसिफिक फंक्शंस में असाइन करती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ब्लड सेल्स को पढ़ा, हमने मसल सेल्स को पढ़ा, नर्व सेल्स को पढ़ा, एंड इवन अम्बिलिकल कॉर्ड इज वन ऑफ देम। ये प्रोसेसेस जीन कंट्रोल करते हैं, जीन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड सर्टेन हॉर्मोन्स। उसके बाद एग्जाम्पल में अगेन द जाइगोट which will first grow then divide during the growth division, that is cell division, and after that it will differentiate into some specific cells. So this is the connecting link between। एट कंक्लूजन हमें क्या पता चला कि लाइफ जो है वो इन दो प्रोसेसेस पे डिपेंड करती है। इसके बिना सिंगल सेल जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो एक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। स्पेशलाइज सेल्स हैं जैसे स्टेम सेल्स, ये ब्रिक्स की तरह हैं। ब्रिक्स जैसे आर्किटेक्ट्स बनाते हैं बाहर का जो बिल्डिंग है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर which will help us during the rain, वो हमें protection provide करते हैं। So specialized cells are like bricks, like our body, which are working together to form tissues and organ and life itself। अब ये हीलिंग ऑफ वाउंड्स, कोई हमें चोट लग जाए उस टाइम पे भी हमारे हील करने में हेल्प करता है। सो लाइफ साइंस को ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है वो कनेक्ट करती है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को, और ये एवरीडे लाइफ के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं। So this particular topic is very much important. I hope you will get all the nutshell in this particular slide कि सेल डिफरेंशिएशन क्या है, सेल ग्रोथ क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और क्यों सेल डिफरेंशिएशन होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड का रोल क्या है, और आप ये पर्टिकुलर डायग्राम को ड्रॉ भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। So thank you so much. Stay tuned with Let's Curious. We will meet again very soon with the next topic. So stay tuned, stay healthy. Thank you.